वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज हमने सोचा कि ये जो हफ्ते का आखिरी दिन है और इस साल का पहला हफ्ता है, इसमें ज़रा बात की जाए पर्सपेक्टिव्स के बारे में। ये बात तो हमें पता है कि ज़िंदगी हमारे नज़रिए के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ही तरह के सर्कमस्टांसेस में रहते हुए दो लोग अगर परवान चढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ गुजरती हैं, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि दोनों की पर्सनैलिटीज़ में, दोनों की लाइफ व्यू में बहुत फ़र्क हो सकता है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहन भाई एक ही घर में एक ही तरह के हालात, अगर माली मुश्किल है तो उन्होंने देखी, घरेलू नाचाकी है तो उन्होंने देखी, लेकिन एक की ज़िंदगी बहुत कामयाब है और दूसरे की ज़िंदगी कामयाब नहीं है। तो एग्जैक्टली अपने आप को पॉजिटिव या ओरिएंटेड रखने के लिए नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट बहुत पुरानी है। तमाम साइकोलॉजिस्ट आपको ये कहेंगे कि ये खुदादाद आपके अंदर सलाहियत होती है या आपके माहौल और तरबियत का हिस्सा होता है। इसी तरह हमने सोचा कि हमारा जो चीज़ हमारे वर्ल्ड व्यू को फॉर्मुलेट करती है, हमारे ख़यालात को फॉर्मुलेट करती है, वो यानी हमारी अपनी फ़हम, हमारी अपना पर्सपेक्टिव है। तो फिर खुश फहमी हमारी ज़िंदगियों पे कैसे असरअंदाज होती है। कई दफ़ा आप किसी के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, ज़िंदगी के बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, कोई भी चीज़ अगर शुरू करने की बात कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई नया कारोबार है, कोई नया रिश्ता है, कोई नया मूव है ज़िंदगी में या नया साल है, तो आपका यही ख़्याल होता है कि भाई सब कुछ अच्छा होगा। ये आपकी खुशफहमी है या ये असलियत है? और अगर आपने वाकई खुशफहमी से काम लिया और चीज़ों को पॉजिटिव यानी जितनी वो हैं उससे ज़्यादा पॉजिटिव देखने की कोशिश की, तो क्या इसका कोई नुकसान भी होता है? ख़ास तौर पे जब हम इंटरपर्सनल चीज़ों की बात करें कि जी मेरी खुशफहमी थी कि फ़लाना शख्स मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, लेकिन पता चला ये खुशफहमी नहीं बल्कि ये गलत फहमी थी। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियों से और अपने अपने शोबाए ज़िंदगी से हमें बताएंगे कि खुशफहमी की वजह से ज़िंदगियाँ पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, कब खुशफहमी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और कब वाकई वो आपको मुश्किल तरीन हालात से निकालने में मददगार साबित हो सकती है। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो में लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहरोज़ अहमद। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा थेरेपिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया शाहरोज़ फॉर बीइंग हियर विद अस। इसके अलावा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम आवर इस्लामाबाद स्टूडियोज़, टेलीविज़न होस्ट भी हैं, ट्रैवलॉग्स भी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान से रिलेटेड इनका बॉडी ऑफ वर्क है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं तरनजीत सिंह। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, लाहौर से अनदर मीडिया पर्सनैलिटी इज़ विद अस। शी इज़ ऑल्सो एन एंकर पर्सन। हमारे साथ हैं आयशा जहांज़ेब। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बीइंग हियर। शाहरोज़, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, जैसे हमने कहा कि फ़हम, हमारा जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी में वही सब कुछ है, दैट्स द ओनली थिंग दैट वी हैव। तो आप खुशफहमी को कैसे देखते हैं? किस चीज़ को आप कहते हैं कि यार ये जो शख्स की ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये सिर्फ इसकी खुशफहमी थी? एक्चुअली मुझे एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा शेर याद आ रहा है जो इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी हमें मदद कर सकता है। वो ये है कि खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं कि हर ईंट को लगता है दीवार उससे है। तो एक्चुअली यही होता है कि अगर हम इस पर्सपेक्टिव को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं, शायद हमसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो है क्या कहते हैं फैमिली और हमारा सर्कल, उसमें हम जो अपना एक इम्पैक्ट फील करते हैं हम उसको हमेशा जो है ओवर एस्टिमेट करते हैं, जबकि वो इतना होता नहीं है। ठीक है। और ये जो खुशफहमी है ये सिर्फ एक यानी ये हर इंसान के साथ है। दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना ऑफ ह्यूमन साइक। और ये एक बहुत ही आम से आदमी से लेकर के स्टेट के और शायद बादशाह तक की हो सकती है कि वो ये सोचे कि मेरे से ही चीज़ें चल रही हैं और मेरे बाद कुछ नहीं हो पाएगा। शाहरोज़, आपको लगता है कि खुशफहमी में जब इंसान मुब्तला होता है उसे इस बात का कोई अदराक नहीं होता, कुछ पता नहीं होता? इट इज़ ओनली व्हेन कि हमारा भरोसा अगर टूटता है या वो जो खाम ख्याली हमारे जहन में होती है उसको एक रियलिटी चेक मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हम कितनी ज़्यादा और कितनी बड़ी खुशफहमी में मुब्तला थे। एक्चुअली समहाउ वी कैन से दिस कि लेकिन देखें इसमें हमेशा एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि समहाउ हमें आसपास से अपनी खुद की वर्क एफर्ट से इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं कि जिसको हम ओवर जनरलाइज करते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं खुद को लेकर के। हमें आसपास ये बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत जो है काम के हो, हमारे तुम लिए बहुत अहम हो, लेकिन जब उसको एक रियलिटी चेक मिलता है, जब वो उस सराउंडिंग से निकलकर किसी और सराउंडिंग में टेस्ट होता है,
तो उसका जो वो एक जो खाम ख्याली होती है वो उसकी टूट जाती है और फिर उसको पता लगता है, जिससे अच्छा, उसे लेकिन दर्द फिर भी देखें होता है। इसमें बड़ी अहम बात आपने खुद ही कह दी। आयशा, ये आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि हम वैसे तो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे होते हैं जब जाहिर सी बात है हमें कोई धचका लगे या हमारा जो भी ख्याल था वो चिकनाचूर हो जाए, खुशफहमी दूर हो जाए तो हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन ये खुशफहमी ज़रूरी नहीं है कि 100% आपने खुद पाली थी और आपका इसमें फ़ॉल्ट है। कई दफ़ा इर्द गिर्द के लोग आपको उस खुशफहमी में मुब्तला भी करते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि इर्द गिर्द के लोगों ने सच झूठ बोलकर, कुछ अच्छी बुरी बातें बताकर आपको किसी खुशफहमी में मुब्तला कर दिया? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू द एंटायर पैनल एंड थैंक यू वेरी मच। खुशफहमी जो होती है हमेशा मेरा ख्याल है कि इंसान खुद ही पालता है और अगर आप मेरी ज़ात से पूछें तो कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा ही आपके इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते हैं, लेकिन खुशफहमी कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी एक बहुत बड़ा जरिया होती है। सही। जब तमाम तर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी के अगेंस्ट चल रही हों और आपके खिलाफ चल रही हूँ, उस वक्त ये खुशफहमी वो तिनका होता है, वो सहारा होता है जिस पे आप मतलब पूरा दरिया अबूर कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, खुशफहमी ऐसी कभी किसी ने अगर मतलब कोशिश भी की है ना कि प्रॉम्प्ट की जाए या बताई जाए या बूस्ट अप किया जाए, तो आई ऑलवेज हेल्ड माई ग्राउंड बाय टेलिंग माई सेल्फ कि इतनी कोई बात नहीं है एंड खुद को हमेशा रियलिटी चेक देती रही हूँ। एंड आई वुड से दिस हियर कि इंसान बेशक कितना भी खुशफहमी का शिकार हो जाए, अंदर से एक आवाज़ ज़रूर आ रही होती है फॉर अ रियलिटी चेक कि ऐसा नहीं है। हम उसे सुनते कितना है या उसे इग्नोर कितना करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ी अच्छी कल ही रात को एक छोटी सी क्लिप देखी बाय साइमन सेनेक, और जितने लोग उनको जानते हैं, ही इज़ एन अमेजिंग मोटिवेशनल स्पीकर, और कभी कभार जो बातें वो कहते हैं ना बड़ी आई ओपनिंग होती हैं। तरनजीत, आप यूजुअली यू मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रैवल लॉग्स, और साइमन सेनेक ने भी यहाँ जो एग्जाम्पल हमें दी ना स्कीयर्स की दी, वो जो बर्फ़ पे बड़ी खूबसूरती से फिसल रहे होते हैं, कभी आप उनका ट्रैक देखें तो आपको नज़र आएगा एक तो वो इतनी तेज़ी से पहाड़ी की ढलान से उतर रहे हैं और सामने एक नहीं दो नहीं कई दरख्त हैं, और उन दरख्तों के बीच में से वो अपना रास्ता बड़ी महारत से निकालते चले जाते हैं। तो साइमन सेनेक कहता है इट इज़ बिकॉज आपका ह्यूमन माइंड इतना ज़बरदस्त है कि अगर आप फोकस करेंगे ब्लॉकेजेस पे तो आपको सिर्फ ब्लॉकेजेस नज़र आएंगी, लेकिन ये स्कीयर्स क्योंकि जानते हैं कि जी हमें रास्ता तलाश करने पे अपना फोकस रखना है, तो नो मैटर कि उनके सामने कितना बड़ा कोई दरख्त आ रहा हो, कोई झाड़ी आ रही हो, कितनी स्पीड से वो आ रहे हो, वो अपना रास्ता निकालते चले जाते हैं। तो मुझे कभी कभार लगता है खुशफहमी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि कई लोग वाकई खुशफहमियाँ या एक पर्सपेक्टिव को इसलिए लेके चलते हैं एंड दे स्टार्ट लुकिंग फॉर एविडेंस ऑफ दैट। यानी अगर आपने ये खुशफहमी पाल ली है कि लोग हर वक्त आपका साथ देंगे, तो ऐसे लोगों को साथ देने वाले मिलते भी चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, पहले मुझे जो आपकी स्टूडियो से कॉल आई तो आई एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग हमें इनवाइट कर रहे होंगे मेरे करीब जगह पे, मतलब इस्लामाबाद से घंटे की मुसाफत पे हम बर्फ़ पे खड़े होकर लाइव शो कर रहे होंगे, सबने बड़े लंबे लंबे शूज़ पहने होंगे, हम बर्फ़ पे खड़े होकर कर रहे होंगे। और अभी आप बारिश की बात करी तो इस्लामाबाद में 2 दिन से बिल्कुल बारिश हो रही है और बहुत लगातार हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ। मैं कुछ 8-9 दिन से मुसलसल शोज़ कर रहा था, इवेंट्स कर रहा था, तो बारिश का मज़ा भी साथ आ रहा था। एनीवे, कम टू द पॉइंट कि खुशफहमी मैं कहता हूँ कुत्ता बिल्ली कुछ भी पालो, खुशफहमी मत पालो। इसकी वजह यह है कि मेरे नज़दीक ना वन शुड बी वेरी रियलिस्टिक। अगर मुझे कोई बंदा कहे ना कि रात को मैं चांद पे गया था खाना खाने के लिए, तो मेरे साथ चलो, तो एग्री करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहस ना करे, ओके एग्री, बट बिलीव करना नहीं चाहिए। आई विल बी स्टूपिड कि मैं बैग रेडी करके वेट करूंगा कि वो भी मुझे चांद पे लेके जाएगा खाना खिलाने के लिए। लेकिन तरनजीत, ये तो वो बात है ना जिससे आप अफेक्ट नहीं हो रहे। अब अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स हो जो आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, वो भी आपको लगेगा कि ये तो मुझे खुशफहमी में मुब्तला कर रहा है, इसकी बात पे बिल्कुल यकीन ना करूं, तब क्या करेंगे? इंसान की फितरत में है, हाँ, इंसान की फितरत में है कि आपके इर्द गिर्द लोग जब आपको प्रेस करते हैं वो आपको अपनी हवा में ले लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। हकीकत ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कोना है जो कि खुश फील करता है, अच्छा फील करता है। कोई आपकी झूठी तारीफ करे, कोई और ना बाबा आपको बात बताए कि नहीं जी आप तो ये हैं, आप तो ये मकाम आपका है और आप यहाँ क्यों खड़े, आप यहाँ होंगे, तो हमारे अंदर है। बट आई थिंक ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, गोल बड़े छोटे हो चुके हैं, तो बंदे को ना लोगों की बातें जरूर सुननी चाहिए, लेकिन एक लेटमस पेपर रख के ना टेस्ट करना चाहिए कि क्या मैं इस काबिल हूं। अच्छा, ये टेस्ट कैसे होगा जी? पहले तो शीरी फराद वाला टेस्ट होता था, तो उसने कहा कि जी दूध की नहर जरा खोद के लेके आओ तो पता चले कि तुम वाकई मोहब्बत करते हो। आज टेस्ट कैसे करें?
देखिए, अपनी कैपेसिटी बंदे को पता होना चाहिए। मुझे अगर कोई बंदा कॉल करे कि मैं आपको फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ लीड कास्ट के लिए, मुझे कई फिल्म में कॉल आई और मैंने कॉल 2 मिनट भी नहीं सुनी, मिनट भी नहीं सुनी, मैंने खत्म की। मुझे पता है कि मैं लीड फेस नहीं हूँ, मैं फिल्म मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दूध की नहरें वाला मामला दूर हो गया है। अब कोई अगर आपको कहे ना कि वाकई मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो उसको टेस्ट करें कि क्या तुम मेरे घर में गैस पहुंचा सकते हो, क्या बिजली आ सकती है, क्या अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए और कहीं पेट्रोल ना मिल रहा हो तो मेरे लिए पेट्रोल लेके आओगे। क्या ख्याल है शहरोज, अब हमें इस तरह लोगों को आजमाना चाहिए? कुछ छोटे ऐसे टेस्ट रखे जिससे पास होने के बाद आपको पता चले कि हाँ यार ये सच है या आर्टिफिशियल। ठीक है तरनजीत, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद मैं शहरोज की तरफ आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्रा इकबाल, अकरम कुरैशी अहमदाबाद से। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे खुशफहमी के बारे में अकरम साहब? जिस तरह शराब का कभी कोई किनारा नहीं होता, खुशफहमी का भी कोई किनारा नहीं होता जी। अच्छा, आपके ख्याल में मुझे बताएं खुशफहमी और गलतफहमी में फर्क क्या होता है? आप देखें, बाज औकात आदमी कोई किसी की तरफ मुस्कुरा के बात कर देता है, वो समझता है कि ये मेरी तरफ माइल हो गई या माइल हो गया। हाँ। तो पता चला वहां से जूते भी खाने पड़े और साथ में जिल्लत भी उठानी पड़ी। तो लिहाजा सोच समझ के बात करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत। लेकिन पता है कई दफ़ा ऐसा मुगालता हो जाता है। आप देखिए ख़ानदान में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोग ये समझते हैं कि जी हमेशा आपने इतनी इज्जत दी, हमें तो लगता था कि कोई और इरादा है, आपने हमें अब हमारी जो दोस्ती है उसको रिश्तेदारी में बदलना है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन फिर बाद में रियलिटी चेक बड़ा तकलीफ दे होता है। शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। आजमाया कैसे जाए कि जो बात कही जा रही है वो हमें खुशफहमी में मुब्तला कर रही है या उसका हकीकत से कुछ ताल्लुक है। मैं बात करूँगी शहरोज से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, जो मैं रेफ़र कर रही थी आपको खुशफहमी के बारे में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको इंसानी जहन और नफ्सियात के बारे में बताते चलें कि हमारा जहन ना को, इनकार को कॉम्प्रीहेंड नहीं करता। हमारे जहन को सिर्फ हाँ कहने की और आगे बढ़ने की, मस्बत पॉजिटिव एफर्मेशंस की ही आदत है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, अगर मैं इस वक्त आपको कहूँ कि आपने किन्नू के बारे में नहीं सोचना है, तो द फर्स्ट थिंग एंड द ओनली थिंग दैट इज़ इन योर माइंड इज़ एन ऑरेंज, इज़ अ किन्नू। तो हमारे जहन में ये सलाहियत मौजूद नहीं है। देयरफॉर हम अपने जहन में किस चीज़ को जगह देते हैं, किस तरह की खुशफहमियाँ या गलत फहमियाँ पालते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए तो दूसरों पे हम ब्लेम कर सकते हैं कि जी फ़लाने शख्स ने मुझे मिसलीड किया या मुझसे झूठ सच बोला। लेकिन हर शख्स को, हर जी शऊर इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो सही और गलत का फ़ैसला कर सके। एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कॉल अभी ट्रांसफ़र हो रही है। आयशा, आप क्या समझती हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि कई लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पता चल भी जाए कि ये बात सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी, खुशफहमी थी, उस खुशफहमी से अलग नहीं होना चाहते, बल्कि हम अपनी जुस्तजू को, अपनी तगोदो को डबल कर देते हैं उस खुशफहमी को सही बनाने के चक्कर में। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको ये खुशफहमी है कि आप सबसे ज़्यादा कंपैशनेट इंसान हैं, आप में एहसास और दर्दमंदी सबसे ज़्यादा है, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी एफर्ट्स को डबल कर देती हैं दूसरों को ये बावर कराने के लिए कि हाँ मैं एक एहसासमंद और बड़ा अच्छा इंसान हूँ। आपने ये नोटिस किया? सिद्रा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि खुशफहमी के साथ साथ आप ना अपना ईगो भी उसमें ऐड कर देते हैं। बहुत सारा कुछ उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको लगता है वो जो इमेज आपने अपने लिए क्रिएट किया है आप वही हैं। आप यकीन करना शुरू कर देते हैं कि ये जो इमेज है, दिस इज माय डेफिनेशन। और जब वो आपको हल्का सा भी शेक होता नजर आता है, हल्का सा भी इधर उधर होता नजर आता है, आपको ये चीज पसंद नहीं आती, बिकॉज यू हैव गॉटन यूज्ड टू इट। तो आप समझें कि वो खुशफहमी कहीं ना कहीं आपको ब्लोट कर देती है उस झूठे इंप्रेशन के अंदर जो आपने क्रिएट किया होता है। कुछ लोगों के लिए वो बड़ा पॉजिटिव साबित होता है, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये इमेज क्रिएट कर रखा है, वो लोग अपने उस इमेज को कैरी करते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट देयर इंप्रेशन इज। चाहे वो अंदर से थक रहे हो, चाहे वो अंदर से परेशान हो रहे हो, फिर भी
और कुछ लोगों में ये चीज नेगेटिवली भी साबित करती है। आप अच्छा, डिनायल में चले जाते हैं। आयशा, इस तरह की खुशफहमी किसी और के मुतालिक हो, और हमारे यहाँ पाकिस्तान की 90% जो खवातीन हैं उनको अपने बच्चों के मुतालिक बड़ी खुशफहमी होती है कि मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है और मेरा बच्चा कुछ गलत नहीं कर सकता, और अगर कुछ गलत हो जाए तो किसी और ने बहकाया होगा, किसी और ने कुछ किया होगा। इस तरह की खुशफहमी का क्या असर होता है? अच्छा, ये पॉजिटिव थिंकिंग या खुशफहमी की एक नया ही लेवल है जिसमें आप कंप्लीटली डिनायल में चले जाते हैं। मैं यही बात कंटिन्यू कर रही थी कि जब आप डिनायल में होते हैं तब आपको इर्द गिर्द की कोई चीज नजर नहीं आ रही होती है, और आप सिर्फ वो देख रहे होते हैं जो आप देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें। और जहाँ पे आपने बात की ना सिद्रा, औलाद की और माँ की, हमारे मुल्क के जो बेशतर अवाम है वो आज अगर इस हाल में है तो उसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन खुशफहमी का है। सही। कि अब बिला वजह की तारीफों ने, बिला वजह की मतलब आपके बारे में पॉजिटिव सोच ने आपको एक और ही माइंडसेट का शिकार बना दिया होता है। बहुत से लोग आपको सड़कों पर चलते फिरते लोगों के साथ बदतमीजी करते नजर आते हैं, एज इफ दे आर इनएविटेबल। और ये जो इनएविटेबिलिटी है, अनफॉर्चुनेटली, ये इंसानों को इनविंसिबल होने तक ले जाती है और फिर वो किसी भी हद पे चले जाते हैं। एब्सोल्युटली। और यही सोच हमारे यहाँ हम कहते हैं ना कि एक आमिराना सोच भी आ जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी हुकूमत के निज़ाम का नहीं, आप घरों में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इदारों में देखेंगे कि लोग अपने आप को कानून से, रूल से, रेगुलेशन से बालातर समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुशफहमी है कि दे कैन गेट अवे विद इट, इंसानियत से भी ऊपर समझना। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेज इजाज बोल रही हूँ लाहौर से। क्या हाल चाल है मिसेज इजाज? हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है सर्दी बहुत ज्यादा कराची में बस हो गई है और हम कुछ मना भी रहे हैं। एक आध हफ्ता तो मिलता है मैम हमें, हमने कहा खुश हो जाएं। जी माशाल्लाह। अच्छा, अब ये खुशफहमी का मैंने कहना था, खुशफहमी और गलतफहमी ये सगी बहनें हैं। अच्छा। कभी एक आप पे हावी हो जाती है, कभी दूसरी आप पे हावी हो जाती है। सही। अच्छा, डिपेंड करता है फहम पे, परसेप्शन, अदराक। तो इसका इन्हिसार है आपकी जहानत पे, आपकी पर्सनैलिटी में दी गई फितरत पे जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। आपका माइंडसेट जो जैसे अल्लाह ताला ने बना के आपको भेजा है, उसके बाद माहौल आपके साथ क्या आपके साथ बर्ताव करता है, माहौल आपकी तरबियत कैसे करता है, माहौल आपकी जहानत को बढ़ाता कैसे है। आपका सबसे पहले जो होता है फिजिकल स्ट्रक्चर, जो दिमाग से लेके आपकी टो तक, पाँव तक आता है, तो उसके साथ आपकी फीलिंग्स डेवलप होती हैं। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं, क्योंकि लफ्ज़ जो हैं वो बाद में समझ आते हैं, हजम होते हैं, जबकि हम 12 साल या 17 साल के ऊपर जाते हैं। 17, 18, 19 साल बलुगत तक आपको लफ्ज़ सुनने होते हैं जो आपके अदराक और परसेप्शन से दूर होते हैं। माहौल से आपको परसेप्शन मिलती है, उसके बाद आपका माइंडसेट एक डेवलप होता है। उसमें आप जाके 20 साल के बाद आप ये फैसला करते हो कि आपको जाना किधर है जिंदगी में। फिर मोहब्बत का, तो जो आप मोहब्बत का जिक्र करें, आई डोंट नो वो कौन सी मोहब्बत है, लड़का लड़की की है, मियाँ बीवी की है, माँ बाप की। माँ बाप का परसेप्शन जो है मोहब्बत में डिफरेंट है, मियाँ बीवी का डिफरेंट है, लड़का और लड़की का पसंद का डिफरेंट है। उसका लेवल हम इससे नहीं नाप सकते कि। अच्छा, आप बताइए पर्सनली, अगर मैं आपकी तमाम बातों से मैं अग्री करती हूँ, पर्सनली आपने जिंदगी में और खास तौर पे मोहब्बत के हवाले से सबसे बड़ी खुशफहमी या गलतफहमी क्या थी जो जब टूटा वो भरम तो बड़ी तकलीफ हुई थी आपको? नहीं, वो मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से। हमारे यहाँ ये फहमियाँ पहले मार दी जाती है। आप एक लड़की हो, यू शुड कीप योर, आप अपनी हिफाजत करें हर लिहाज से। ये बात आप गौर करें ना, आप भी ऐसी हैं और होंगे यकीनन। मुझे हर तरीके से अपने आप के इर्द गिर्द एक जाल बुनना है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी इज्जत के लिए। कल बिल्कुल सही कह रही मिसेज इजाज, कल किसी ने बड़ा अच्छा मीम मुझे फॉरवर्ड किया है, आई वांट टू शेयर इट विद यू। उन्होंने कहा कि जो ब्राउन हाउस होल्ड्स और खास तौर पर जो मिडिल क्लास घराने होते हैं ना, वहाँ कोई डीप बात, कोई बड़ी फलसफियाना बात हो ही नहीं सकती। आप अपने दिल का हाल अपनी वालदा से बयान कर रहे हो, वो बीच गुफ्तगू में आपको कहेंगे हाँ ये तो सब सही है लेकिन पहले जरा चूल्हा बंद करके आओ, तो आपको वहीं पे रियलिटी चेक मिल जाता है कि कोई खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मिसेस इजाज मौजूद थी। तरनजीत, आपके साथ या लड़कों के साथ, मर्दों के साथ भी यही होता है या आप लोगों की खुशफहमियों की उम्र जरा ज्यादा होती है? खवातीन की तो मार दी जाती है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। हम कौन सा इंटरटीका से आए हैं, हमारे यहाँ भी यही खुशफहमियाँ होती हैं। वैसे मैंने एक बड़ी ना कहावत सुनी थी, बड़ी अच्छी थी, जैसा धन वैसा अन्न वैसा मन। तो जिस तरह के आपके कान है, जिस तरह की सोसाइटी में आप रहेंगे, परसेप्शन बिल्ड सोसाइटी में, उसी तरीके से आपका बन जाता है। अच्छा देखिए,
चीदा चीदा कर देते ना। सियासतदानों को खुशफहमी क्या मार देती कि उसको लग रहा होता है कि वज़ीर सिर्फ उनकी सिफत कर रहे होते हैं कि जी हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस खुशफहमी के मारे वो मारे जाते हैं। हमारे अफसरान भी जो बड़े बड़े हैं जिन्होंने इदारों को चलाना हो तो भी खुशफहमी के हाथों मारे जाते हैं, क्योंकि उनके फेवरेट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, खासकर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में 2-4 होते हैं जो उनकी तारीफ़ें करते हैं, आते साथ ही तारीफ़ें करते हैं और वो तारीफ़ें वाले लेके। पुराने ज़माने में बादशाहों की जागीर लुट गई, उजड़े विरासत की लुटे हुए सुल्तान बन गए, लेकिन किस चीज़ से? खुशफहमी से, तारीफ़ों से। वो देखते नहीं है, रियलिटी चेक नहीं रखते। हमारे यहाँ जो लड़का लड़की या रिश्ते हैं उसमें आप देखिए ना कि कभी किसी माँ ने माना कि मेरा बेटा फेल होता है नालायक, कहते मेरा पुत्र तो बहुत लायक है, पता नहीं टीचर क्यों फेल करता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। पेपर सी आ गया था, ये हम बहुत सुनते हैं। आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया था, पेपर सी आ गया था, बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो तो बड़ा पढ़ाकू है। अच्छा तरनजीत, ये बात मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? यासिर वाकैन से। जी यासिर, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशफहमी में तो हर इंसान रहता है, क्योंकि खुशफहमी तो आपको पता ही है, जीने का सहारा है खुशफहमी। जी जी, क्योंकि आज का तो हर कोई मीठी बात करके आपको किसी न किसी राह में ले जाता है। हाँ, आपने कभी गलत फहमी की वजह से नुकसान उठाया? बहुत उठाया। अच्छा, क्या हुआ था बताएं? इस तरह हुआ कि ये कर लोगे, वो कर लोगे, इसको फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, और मैंने टाइम्स में भी वो किया था। सही। हाँ, चाइना के एक वो आई थी वेबसाइट। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आपने कहा कि 2 मीठी बातें कोई कह देता है और बड़ा आसान है किसी को भी खुश फहमी या गलत फहमी में मुब्तला करना। शाहरोज, डज दैट पॉइंट टू द फैक्ट कि हम सब वैलिडेशन के, अटेंशन के भूखे होते हैं? ज़रा सी वैलिडेशन मिलती है तो हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, अपने आप को बेहतर समझने लगते हैं, अपनी काबिलियत को ज़्यादा गर्दानने लगते हैं। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरअसल इंसान की जो अपनी जो पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ सेंटर्ड होती है। एक बहुत अच्छा मुहावरा है कि इंसान ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, इंसान सिर्फ खुदगर्ज होता है। सही। अगर उसे कोई काम करने में अच्छा लग रहा है, चाहे वो कंपैशनेट काम हो या चाहे वो जो है जालिमाना काम हो, इंसान वो करता है। जिस दिन उसे वो चीज़ करना अच्छी नहीं लगने देती है, अच्छा एहसास नहीं देने देती है, वो रोक देता है उस चीज़ को। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है। इसीलिए जब उसको उससे मुताल्लिक पॉजिटिव बातें की जाती हैं, जब उस छोटे छोटे मैसेजेस मिलते हैं उसको, तो उसको अच्छा लगता है। ख़वातीन के बारे में एक चीज़ जो कही जाती है कि एंड दिस इज़ सो ट्रू कि अगर किसी खातून की, मैं खातून के अलावा किसी इंसान की आप अगर झूठी तारीफ़ भी करें ना, और उसको इस बात का इदराक हो भी कि मेरी झूठी तारीफ़ की जा रही है, फिर भी उसको अच्छा लगता है। सही। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि मैंने सोचा आप ही से कर लूँ। मुझे बताएं कि अज़दवाजी ज़िंदगी में दोनों स्पाउसेस को एक बहुत बड़ी खुशफहमी होती है कि ये जो शख्स है ना, ये मेरे कहने में है, यानी मैं जिसको जो कहूँगा ये मानेगा। और कई लोगों को बड़ा टफ तरीके से पता चलता है और बड़े लारे लप्पे के बाद पता चलता है, वक्त के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके तजुर्बे में, आपकी प्रैक्टिस में कितना इन्फ्लुएंस है, और क्या ये खुशफहमी सही है कि कुछ शौहर अपनी बीवियों की सब बातें मानते हैं और कुछ बीवियाँ अपने शौहरों की सब बातें मानती हैं? दरअसल अभी ब्रेक में जो मैं आपको एक बात बता रहा था इस पे, कि जब 2 बंदों के दरमियान की बात आ जाती है तो फिर वो गलत फहमी वाली बात आ जाती है। और दरअसल हमें जो है, हम अपनी ज़ात को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अगले की ज़ात को अंडर एस्टिमेट जब हम कर रहे होते हैं, स्पेशली मैरिटल केसेस में, मैरिटल लाइफ में, कि हम खुद को सुपरसीड कर रहे होते हैं और अगले को जो है समहाउ अपने से लेसर सीट पोजीशन पर देख रहे होते हैं। और फिर जब इंटरेक्ट करते हैं और जब आपको इस बात का इदराक होता है कि नहीं भाई, ये या तो मुझसे सुपर सीटेड है या तो ये मेरे इक्वली सीटेड है, तो वहाँ पर जा कर के आपकी ओवर एस्टिमेशन जब थ्रेश होती है तो आपको बुरा लगता है। जब बुरा लगता है तो फ्रस्ट्रेशन। अच्छा जी, आप क्या कहती हैं कि क्या वाकई अज़दवाजी ज़िंदगी में, मैरिटल लाइफ में ये खुशफहमी है कि अगला बंदा मेरी हर बात मानेगा, मेरा एहसास करेगा? अच्छा सिद्रा, आई बिलीव वन थिंग कि मैं अक्सर कहती हूँ कि हर इंसान अपनी फिल्म का, अपनी ज़िंदगी का हीरो होता है। बिल्कुल। आप कभी किसी से ये नहीं सुनेंगे कि मैंने फला फला के साथ बड़ी ज्यादती की। आप हमेशा यही सुनते हैं कि फला फला ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। बिल्कुल। क्योंकि आप हमेशा खुद को एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ ही ज्यादती हुई है,
और कभी रियलिटी चेक नहीं आता, ये खुशफहमी है। जहां तक रही हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान ये फीलिंग के ये शख्स मुझे छोड़ के नहीं जाएगा या ये शख्स मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा, ये खुशफहमी, पॉजिटिविटी, आई थिंक एक रिलेशनशिप को बहुत अच्छा सर्वाइव कराने में मदद दे सकती है। ये ट्रस्ट भी तो है ना, ये एतमाद भी तो है जी, ये एतमाद भी तो है, ट्रस्ट भी तो है। बिल्कुल, एतमाद भी है, ट्रस्ट भी है, खुशफहमी भी है। और बाज़ औक़ात आपकी ये खुशफहमी, ये पॉजिटिव ट्रस्ट आपके पार्टनर को मजबूर कर देता है कि वो आपके साथ वैसे ही चले जैसा आप उम्मीद करते हैं। सही सही, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन आपने जो पहला पार्ट किया ना तरन जी, दैट आई वांट टू ब्रिंग टू यू कि दुनिया में सबसे बड़ी खुशफहमी ये है कि मैं परफेक्ट हूँ, यानी अपने आप को हर बुराई से, हर ब्लेम से समझते हैं कि आई एम अबव एंड बियॉन्ड दैट। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? जब इंसान कहते हैं मुझसे गलती हो जाए दाता तुम माफ़ कर दे, और किसी और से हो जाए उसको सूली टांग दे। हाँ। एक ही तरह के गलती होती है और उसके लिए हम दो तरह के होते हैं। दूसरे को हम चाहते हैं कि यार इसको तो सज़ा मिले, कोई गलती हुई है या कोई ऐसा मामूली सा काम हो गया, हम दूसरे की खबर उछालना चाहते हैं और अपने ऊपर दुआ मांगते हैं कि हमारी छुप जाए। तो इंसान की फितरत में है। और परसेप्शन बिल्ड सोसाइटी में तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान होता है। वेस्ट में तो लोगों के पास टाइम नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, कभी कभी बुरा लगता है। चूँकि मेरा सर्कल कोई 62-63 कंट्री में फैला हुआ है, तो कभी कभी लगता है यार इसने एकदम से सीधी बात कर दी, यार कुछ तमहीद बांधता, कुछ बेस बनाता, किसी बात को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। फिर बाद में लगता है कि यार अच्छा है कि डायरेक्ट बोल दिया, तो वहीं पे मैं स्टॉप हो गया, वहाँ से आगे ना प्लानिंग चली ना डेवलपमेंट हुई और हमने इसको रिकंसाइल किया। लेकिन तरन जी, फिर मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है, मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि वाकई अगर किसी की खुशफहमी का भरम तोड़ना हो, किसी ने आपसे बहुत ही उम्मीदें लगा ली हैं या अपने बारे में वो किसी खुशफहमी में मुब्तला हो गया, वो आपका प्यारा है, आपका अजीज़ है, आपका दोस्त है, सही तरीका क्या है उस गलत फहमी को या उस खुशफहमी को दूर करने का? आपने जैसे कहा ब्लंटली बता देना चाहिए या थोड़ी तमीद बांधनी चाहिए, मौका महल देखना चाहिए, क्या किया जाए? वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेच्योर इनफ है तो ब्लंटली कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपका किसी के साथ ना रिश्ता दिल का है, कारोबार से हट के है, दुनिया से हट के है, एक लगाव है और एक टाइम गुजरा है, तो थोड़ा सा उसका एक फाउंडेशन बिल्ड करे ताकि अगले को हर्ट कम फील हो। और जहाँ होते ना फ़र्क करते हैं ना, मतलब बॉस टू सबऑर्डिनेट, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस जनरली अलग हैं, रिश्ते मोहब्बत के इस पे हम बात करेंगे आखिरी टाइम पे ना, ज़रा फोकस करेंगे अपने अंदर भी। इंसान को अगर ये हल्का फुल्का इशारा मिल गया है कि ये फलानी चीज़ मैंने खुशफहमी पाली हुई है, तो वो क्या करे और अगले की खुशफहमी कैसे दूर करे इस अंदाज में कि तकलीफ कम से कम हो, डैमेज कम से कम हो। इस पर बात करते जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे शुरुआत में ही बात करना चाहेंगे, आपने सबने अंग्रेज़ी का मुहावरा सुना होगा, दैट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, यानी कई दफ़ा आप जब खुशफहमी में मुब्तला होते हैं और बहुत सारे आपको रीज़न्स, एविडेंस, शवाहिद मिल रहे होते हैं कि आपकी जो सोच है, आपकी जो फ़िक्र है वो इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन शायद आप डिनाइल में होते हैं, आप उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो आपके इर्द गिर्द के लोग अक्सर इस चीज़ को भांप जाते हैं, समझ जाते हैं कि आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसी खुशफहमी में ज़िंदा रहना चाहते हैं। तब जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपका खैर ख्वाह है, जो आपके साथ पुरखुलूस है, उसको क्या करना चाहिए? आपसे ब्लंटली ये गुफ्तगू करनी चाहिए कि भाई मिसाल के तौर पे अगर एक कपल में बहुत अरसे से सेपरेशन हुई भी है और एक बंदा आस लगा के बैठा हुआ है कि नहीं आज नहीं कल नहीं, वक्त गुजर रहा है लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी, तो क्या आप उसको जेंटली ये बताएं कि भाईजान ये आपकी खुशफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या उसको उसी माहौल में ज़िंदा रहने दें? ये मेरा सवाल होगा। और ख़ास तौर पे अगर आपको खुद पता चल गया है कि आप किसी खुशफहमी में मुब्तला हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आयशा जी आप क्या कहेंगी? देखिए, अक्सर लोग खुशफहमी का बबल बर्स्ट करने का जो टाइमिंग है ना, वो सबसे वर्स्ट यूज़ करते हैं। सही। मिसाल के तौर पे एक शख्स बहुत खुश है, उसने कुछ अभी रिसेंटली अचीव किया है, आप उसको उस वक्त अप्रोच करते हैं कि अच्छा यार तुम्हारी ज़िंदगी में ये गलत है, तुम यहाँ पर खुशफहमी का शिकार हो। सही। उस वक्त वो इंसान इस कदर खुशफहमी का शिकार होता है कि वो आपकी बात नहीं सुनता। यू हैव टू अप्रोच द पर्सन हु इज एक्चुअली इन द सिचुएशन वेरी केयरफुली। दूसरी बात, जिंदगी में जब एक इंसान ऐसे लेवल पर चला जाता है जहाँ पर वो खुशफहमी की हाइट को छू रहा है और वो नहीं सुनना चाहता,
तो बेशक आप जितना कुछ मर्जी उसे कह लें, उसे समझ नहीं आएगी। जब तक ठोकर नहीं लगेगी उसे समझना, उसके लिए समझना मुश्किल है। और फिर वो पलटकर आप ही को कहेगा कि जब मैं ये सब कर रहा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप तो मेरे दोस्त थे। बिल्कुल। तो एट दैट टाइम खुद को जस्टिफाई करने के लिए आप कह सकते हैं कि वक्तन फवक्तन मैं तुम्हें कहता रहा हूँ या कहती रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, ये मुमकिन है। आप किसी को भी डायरेक्टली जाकर उनके सर पे ईंट नहीं मार सकते कि तुम्हारे साथ जो तुम बहुत गलत फहमी का शिकार हो या खुशफहमी का शिकार हो। यू विल हैव टू क्रिएट सिचुएशन जहां आप उसको बहुत स्लाइटली अप्रोच करें। लेकिन आयशा आपने एक एलिमेंट पॉजिटिविटी के साथ इतने अटैच्ड। जी बिल्कुल, एक बात आपने बिल्कुल सही की कि जब आपका हाई टाइम चल रहा है, जब आप खुश हैं, जब आप ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, तब आप इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ पे कान नहीं धरना चाहते। लेकिन जो आपने इसका ऑपोजिट बताया शारोज, जब ठोकर लग चुकी है, जब इंसान बिखर गया है और टूटा हुआ है, तब भी अगर जाके आपने उसको वही लेक्चर देना शुरू किया कि भाईजान गलती आप ही की है, आपने ही अपने आप को खुशफहमी में मुब्तला रखा था, वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं होगा। तो वक्त कौन सा सही है दूसरे को बात करने का? शाहरोज देखिए, वक्त के साथ जिस वक्त आप आयशा जी ये सवाल मैं शाहरोज से करती हूँ, फिर वापस आपके पास भी आऊंगी। जी बताइए। अच्छा, वक्त के साथ साथ सबसे ज्यादा जो अहम किरदार होता है वो आसपास के लोगों का होता है। सही। जब आप यूफोरिक सिचुएशन पे खुशफहमी को आपने बहुत हाईली जो है कहते हैं इंसाइट अप किया हुआ है, और तो आपके आसपास के लोग जो इस चीज़ को भांप चुके हैं, उनका ये जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लंटली नहीं बट वेरी इन अ रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये एहसास दिलाएं कि दरअसल ऐसा नहीं है। प्लस ये कि वो जो एक तमीज़ बांधने वाला एक डिसेंसिटाइजेशन का जो एक पूरा प्रोसेस बहुत रिक्वायर्ड होता है, जिसमें उससे पहले तो बात की जा सकती है। उस बात को जितना ज़्यादा इवेल्युएट किया जाएगा, जितनी ज़्यादा की जाएगी, पर्सनली उसकी इंसाइट डेवलप होगी कि हाँ शायद ऐसा भी नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। रियल लाइफ केसेस अपने जैसे लोगों को आसपास दिखाया जाए, यानी आप उनको एनेबल करें कि रादर देन कि आप अपनी सोच उन पे मुसल्लत कर रहे हैं, उनका वो खुशफहमी का बबल बर्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उस नतीजे पे खुद पहुंचने दें। मे बी यू नो गिव देम सम एविडेंस ऑफ दैट। एग्जैक्टली, इन्वायरमेंट एक फ्लरिश किया जाए कि जिसमें वो खुद उस चीज़ पर पहुंच सके। वरना जैसे आयशा ने कहा है ना बात को कि यानी उसके समझ ही नहीं आएगी, लेकिन जब कोई और समझाएगा कभी भी समझ नहीं आएगी। एनवायरनमेंट फ्लरिश होगा, मौके मिल रहे होंगे, रियलिटी बाइट्स मिल रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली खुद उस चीज को इंसाइट करेगा, खुद उस चीज को समझेगा। यहाँ पे ये कहना भी बड़ा अहम है जो मैं तरनजीत के पास आना चाहूंगी। तरनजीत, नो फेलियर इज परमानेंट। कई लोगों को ये लगता है कि जो देखिए बार बार हम जो बात कह रहे हैं कि खुशफहमी, एक तो अपने आप में इस लफ्ज़ को देखें कि ये बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। इट इज़ ऑलमोस्ट टू मी इट इज़ लाइक पॉजिटिव थिंकिंग, कि अपने आप को आपने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखा हुआ है। कई दफ़ा जब आपकी खुशफहमी दूर होती है तो आप अपने आप को बिल्कुल बिखरा हुआ, टूटा हुआ पाते इसलिए हैं क्योंकि आप सिर्फ एक ही जाविये से सोच रहे थे। कभी कभार आपकी खुशफहमी दूर होने का मतलब है कि दुनिया आपके लिए या कैनवस आपके लिए खुलता है। मिसाल के तौर पे तरनजीत, कोई एक्टर ये रियलाइज़ करे 5-6 फ्लॉप के बाद कि भाईजान ये मेरी खुशफहमी थी कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, मैं नहीं हूँ अच्छा एक्टर, लेकिन एटलीस्ट हो सकता है इस रियलाइजेशन के बाद वो अपने किसी और टैलेंट को एक्सप्लोर कर पाए। मे बी वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, मे बी वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या कहेंगे इस बारे में? खुशफहमी का दूर होना ये एक बहुत बड़ी नेमत है, ये अल्लाह ताला का आप पे करम होता है जब आपकी खुशफहमी दूर हो जाती है। देखिए, खुशफहमी कहिए आप एक परसेप्शन है या कुछ भी, इतनी खुशफहमी तो ठीक है कि मैं कहूँ कि मेरे नान और छोले कट्टे ख़त्म हो जाएंगे, मैं जब भी छोले खाऊंगा नान और छोले एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे दोबारा ऑर्डर नहीं करना, यहाँ तक तो ठीक है। इससे आगे के बारे में थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार है, और अगर आपसे हो गई गलती, जैसे आपने कहा ना कि आपको रियलाइज़ हुआ, फिर वहाँ से ना मूव ऑन करना, वहाँ से सीखना ही इंसान का काम है। वहाँ से इंसान सीखेगा तो शायद हम उस ज़ुमरे में आते हैं, उससे सीख के चलना चाहिए। और अच्छा, ज़िंदगी किसी एक मूवमेंट पे ख़त्म नहीं होती। मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, पता चला कि मैं नहीं हूँ, एक फ्लॉप सिंगर हूँ, तो वहाँ से दूसरी जगह पे एक नई ज़िंदगी इंतज़ार कर रही होती। बिलीव मी, ऐसा सिर्फ बातों में नहीं है, होता है। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लोग आपके इर्द गिर्द हो ना, आपके इर्द गिर्द 2-4-5
सनसियर किस्म के रोग रखें, सही। उसको शक्ल सूरत की वजह से मत रखें, क्लास बिल्कुल। ऑडियंस की वजह से मत रखें, उसकी वजह से रखें जो कम से कम ब्लंट हो, आपके सामने सीधी बात ब्लंट करे। हो, सिंसेयर हो, जिसका तजुर्बा भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया तरनजीत, हमारे साथ मौजूद है, शाहरोज और आयशा थे। बड़ा अच्छा होता है जी खुशफहमी अगर वक्त पे दूर हो जाए और इसको डिनाई ना करें, अपनी तकलीफ को बढ़ाएं ना, जितनी जल्दी रियलाइज हो जाए उसके बाद तदबीर करें कि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा सही ट्रैक पे, एक रियलिस्टिक ट्रैक पे, कड़वा नहीं प्रैक्टिकल ट्रैक पे किस तरह ला सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, पीर के रोज़ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें एंड प्लीज़ फॉलो द SOPs ताकि हम ये फ्लैटन कर सकें कोविड के कर्व को। अपना ख्याल रखें जी, खुदा हाफिज़।